दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। दो दोस्त होते हैं। पेपर का समय नज़दीक होता है और एक आस्तिक होता है और एक नास्तिक होता है। जो नास्तिक होता है वो शरारती भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो आस्तिक होता है यानी कि जो भगवान में आस्था रखता है वो बहुत ही सीधा और शरीफ होता है। कुल मिलाकर बात यहाँ पहुँच जाती है। पेपर का टाइम नज़दीक था और जो उनके पहले मित्र हैं, जो शरारती हैं, उनको पता चलता है कि जो मेरा मित्र है ये रोज़ाना मंदिर में जाता है और पूजा पाठ करता है, डेली आता जाता है। Oh no. उन्होंने भाई उनको फॉलो किया। सच में पता चला, हाँ भाई सच में ये मंदिर जाते हैं। और उन्होंने अपने मित्र से इसके बारे में पूछने के लिए ठान लिया और सोचा कि जैसे ही आज उनको सुबह सुबह ये मिलेंगे, मंदिर जाएंगे, तो मैं इनको रोकूंगा और इनसे पूछूंगा कि ये कहाँ जाते हैं। और उन्होंने अपने मित्र से पूछा और उनको समझाया कि तुम कहाँ जाते हो भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं शिव मंदिर जाता हूँ पूजा करने के लिए। तो जो शरारती था उन्होंने कहा, अरे कोई ज़रूरत नहीं शिव मंदिर जाने की। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं मैं तो जाऊँगा। उन्होंने अपने दोस्त को समझाया लेकिन वह नहीं माने। तो उन्होंने कहा, ठीक है तुम मंदिर जाते रहो, तो आज से अगर तुम्हारे भगवान में इतनी ही शक्ति है, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं आपके भगवान, तो चलो देखते हैं। मैं आज से आपके भगवान को ना एक डंडा मार के आया करूँगा, देखता हूँ आपके भगवान क्या करते हैं। कुल मिलाकर शरीफ वाले दोस्त ने कहा, नहीं भाई ऐसा नहीं करते, भगवान को डंडा नहीं मारना चाहिए। आप शिव मंदिर जाएं तो हाथ जोड़ने के लिए जाओ, अपनी दुआ करने के लिए जाओ। उन्होंने कहा, नहीं तुम्हारे भगवान अगर इतने शक्तिशाली हैं तो तुम पूजा आराधना करते रहिए और मैं तुम्हारे भगवान को डेली डंडा मार के आया करूँगा। कुल मिलाकर उन्होंने यह कार्य शुरू कर दिया। जो आस्तिक था, भगवान में आस्था रखता था, वह रोज़ाना सुबह सुबह शिव मंदिर जाता, भोलेनाथ के मंदिर जाता और वहाँ जाकर क्या करते, पूजा आराधना करते, फूल प्रसाद और मिठाइयाँ वहाँ जाकर अर्पित करते, भगवान को समर्पित करके आते। रोज़ की रोज़ाना का उनका ये नियम बन चुका था। ठीक है। और दूसरे दोस्त ने भी अपना नियम बना रखा था कि जैसे ही उसके मित्र वहाँ पर फल फूल चढ़ाकर आते, मिठाइयाँ वगैरह चढ़ाकर आते मंदिर में, तो उनके जो शरारती जो दोस्त थे वह क्या करते, वहाँ जाकर सारी मिठाइयाँ खा जाते हैं और जितना भी चढ़ावा चढ़ता था कुल मिलाकर सारी स्वीट्स जो भी मिठाइयाँ थी वहाँ जाकर खाकर आ जाते। यह सब करते करते एक सप्ताह बीत गया और आखिरकार एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो शरीफ था, जो रोज़ाना भगवान की पूजा आराधना करता था, उसने क्या सोचा कि आज तो मैं नहीं जा पाऊँगा। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं मंदिर नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि आप मार्ग में जो मंदिर का मार्ग था, जो रास्ता था, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और उन्होंने निर्णय किया कि वह आज मंदिर नहीं जाएंगे। लेकिन जो उनके शरारती मित्र थे उन्होंने देखा कि मंदिर तो मैं जाऊंगा, मंदिर तो मैं अवश्य ही जाऊंगा, चाहे मुझे कितने ही सागर क्यों न पार करने पड़े। कुल मिला के वह ना तो बारिश से घबराए और ना ही बाढ़ से। तैर के जो डंडा साथ लेके जाते तो उन्होंने उस डंडे को अपने पीछे शर्ट में डाला और तैरते तैरते कहाँ पहुँच गए, मंदिर में जा पहुँचे। और मंदिर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो फूल प्रसाद चढ़ा हुआ है, ना ही किसी प्रकार का कोई मिठाई वगैरह ही चढ़ी हुई है। बड़े निराश हुए और निराश होने के बाद उन्होंने क्या किया कि आज प्रसाद भी नहीं है, मिठाइयाँ भी नहीं है। तो गुस्से में आकर उन्होंने क्या किया, दो डंडे दोबारा से भगवान के प्रतिमा को लगा दिए निराश होकर। तभी अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ हुई, चारों तरफ से एक बहुत ही तेज़ रोशनी निकली और तभी अचानक से उन्होंने पाया कि एक बहुत तेज़ रोशनी निकल रही है और वहाँ पर साक्षात महेश्वराय शिव शंकर भगवान प्रकट हो गए हैं। और वो यह सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए और हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मूर्ख था, मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है। और बहुत ज़्यादा भयभीत थे, बार बार कान पकड़कर माफ़ी मांग रहे थे। लेकिन शिव भगवान ने
कहा, हे पुत्र, मैं आपसे प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगते हो। यह सुनकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने फिर से दोहराया, प्रभु, मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने फिर से कहा, पुत्र, मांगो क्या मांगते हो। और उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जितनी भी बुराइयां मुझसे अब तक हुई हैं वह सभी आगे से मैं ना दोहराऊं। मुझे इतनी शक्ति दो और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ाई में अच्छे से कार्य कर पाऊँ और सभी अच्छे कार्य करूँ, सारी बुराइयाँ मेरी समाप्त हो जाए और मैं सबका भला कर सकूँ, मैं किसी को नीचा ना दिखाऊँ। भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और झम से गायब हो गए, यानी कि अदृश्य हो गए। और यह सारी घटना उस शरारती लड़के ने सारी की सारी घटना अपने मित्र को बताई। उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। शरारती मित्र ने बताया कि भोलेनाथ मेरे रोज़ाना आने से जो मैंने अपना नियम बना रखा था उस नियम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया कि मैं आगे भविष्य में हर कार्य अच्छा करूं और किसी का बुरा भी नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारा भी बुरा नहीं करूंगा आज से। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य करना चाहिए तो वह रेगुलरिटी में एक नियम से करना चाहिए, उसको बीच में रोकना नहीं चाहिए और उस कार्य में हमें सफलता अवश्य ही मिल जाएगी। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।